बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जेलम से गिरफ़्तार कर लिया गया है और इन पर 295C लगा दी गई है। और ये गिरफ़्तार पहली दफ़ा नहीं हुए बल्कि इससे पहले भी ये 2 दफ़ा गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये शख्स ना तो कोई हाफ़िज़ कुरान है, ना ही किसी बहुत दीनी मदरसे से इसका कोई ताल्लुक़ नज़र आया है, ना ही किसी एक भी इस्लाम का जो फ़िरका है उस पे। हालांकि इस्लाम में फ़िरका वारियत की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसकी किसी भी फ़िरके पे कोई भी जो मालूमाती अबूर इसको हासिल नहीं है। और नाजरीन, ये इसकी एक आदत थी कि ये हर बयान में उलमा इकराम पर तंज़ो तनकीद करता और ख़ास तौर पे अब इसने हमारे एक ख़ास तबका अक़लियती कम्युनिटी की जो इसने दिल आज़ारी की है, ये इसने एक इंतहाई गलत काम किया है। क्योंकि जो हमारे ईसाई बहन भाई हैं, हमारे वो अहले किताब हैं और हमारे माशरे इस्लामी रियासत में उनको इज़्ज़त दी जाती है। अहले किताब होने के नाते हम उनको उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं इनके साथ। अब नाजरीन, ये जो है इनका एक ही काम था, तंज़ो तनकीद करना और ईसाई जो है उनकी दिल आज़ारी करना। इसके अलावा एक अहम बात जो मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं दीन के मामले में ज़्यादा बात ना करूं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि जब मैंने रिसर्च की, बजाते ख़ुद मैंने बयानात सुने, तो मैं बहुत समझे परेशान हुई कि इसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी कुछ बयानात दिए थे। और फिर सबसे बढ़ के हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी औलादें, हमारा जान माल सब उन पे कुर्बान। और इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की। 25 अगस्त को जेलम से इसे गिरफ्तार किया गया और इस पर 295C का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। क्योंकि एक मखसूस कम्युनिटी थी, उस पर इसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह के ये लोग यानी कि ईसाई कम्युनिटी जो है ये हमारे नबी को दिजाल कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जब इस बात की तस्दीक की गई ईसाई बिरादरी के जो भी पादरी वगैरह हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने इस बात की नफ़ी की। उन्होंने कहा जी ये एक मखसूस एजेंडे के तहत काम कर रहा है, खुदा न खास्ता हमने कभी ऐसी कोई बात जो है वो नहीं की। और इसके अलावा इसने ये भी कहा कि जी ये चाहे हमारे नबी के बारे में जो कुछ मर्ज़ी कहते हैं, इसके बावजूद हम इनकी औरतों से निकाह जो है वो मुसलमान कर सकते हैं बग़ैर उनको मुसलमान किए। ये एक और गलत बात कर दी इन्होंने। और नाजरीन, अक़लियती कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने ज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं की। और मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ, इंजीनियर मिर्ज़ा जो है इसको सुनने वाले वो लोग हैं जो कि दीन में कुछ ज़्यादा ही नरमी, यानी कि ऐसे मामलात जो गुनाह के ज़िम्रे में आते हैं उनमें भी नरमी तलाश करने की कोशिश में रहते हैं। अब जैसे कि एक मखसूस तबका जो है जो इनको सुनता है, बड़ा लिबरल वो तबका है। और अब एक और बात जो कि काबिल ज़िक्र है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कादियानी भी लोग इनको, ये मैं नहीं कह रही, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कि मैं किसी पे काफिर होने का इल्ज़ाम लगाऊं, ऐसी बात नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी के बारे में ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि मिर्ज़ा साहब जो है वो ख़ुद भी मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद भी इस बात से इनकारी है। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस ज़रूर मिले हैं जिनसे लोगों में ये शक व शुबहात पाए गए। क्योंकि रबवा टाइम्स में इनकी गिरफ्तारी के बाद एक आर्टिकल सामने आया
जिसमें लिखा गया है कि जी मजहबी स्कॉलर, पाकिस्तान के मशहूर मजहबी स्कॉलर को उनकी एकेडमी से गिरफ्तार किया गया और उनकी एकेडमी को सील कर दिया गया, और बाकायदा जो रबवा टीवी चैनल है उस पे इनके बयानात भी चलाए जाते थे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईसाई यहूदी अहले किताब हैं और हम इनके साथ मिलके खा सकते हैं, इनका ज़बह किया हुआ गोश्त खा सकते हैं, तो कादियानी जो हैं उनके साथ भी रस्म व रिवाज रखे जा सकते हैं, उनके साथ मिलके खाया जा सकता है, उनकी सकाफत को भी अपनाया जा सकता है। और दूसरा नाजरीन, उन्होंने मतलब मैं इस बात पे इंतहाई जो है वो कंफ्यूज रही, क्योंकि कादियानी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ना सिर्फ ये कि डाका डाला, बल्कि उनकी नबूवत के खिलाफ गए। और नाज़रीन, बतौर अक़लियत इस्लामी रियासत में जैसा कि ईसाइयों को भी एक इज़्ज़त दी गई है, और हमारा एक मानना है और हमारा जो बिलीव है वो इस बात पे है, जो क़यामत तक रहेगा, कि हमारे नबी के बाद ना तो कोई नबी आया है ना आएगा, और हम कभी भी ये जो कादियानी फ़िरका है इसके साथ कोई रस्म व रिवाज, कोई रिश्तेदारी, और ना ही हम इनको मुसलमान समझेंगे। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक लिबरलिज़म जो बड़ा ही मॉडर्निज़म एक तबका है जिसको इसने प्रमोट किया एक मखसूस एजेंडे के ज़रिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वो लोग जो दीन में, हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई सख्ती नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं इसको सुनने और मानने वाले जो दीन में गुनाह को भी शायद कुछ नरमी तलाश करते हैं। अब नाजरीन, जो हमारे ईसाई जो लोग हैं, उनके जो पादरी, जो भी उनके मजहबी रहनुमा हैं, जो उनके चर्च के ऑनर वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये एक मखसूस तबके के तहत प्रमोट कर रहा है और मुल्क में जो है ये इंतशार और फसाद डालना चाह रहा है, और यानी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, और ये कि इसने एक एजेंडे के तहत प्रमोट किया, कच्चे जहन के हमारे बच्चों को मॉडर्निज़म के नाम पे गुमराह कर दिया। अब नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि इसने जो बयान दिया इससे पूरी ईसाई कम्युनिटी की जान भी इसने ख़तरे में डाल दी, बल्कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश भी की। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा जो ख़ात्मा है वो भी ईमान पर हो, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, और जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा हम उसे दिलो दिमाग से ही मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे नज़दीक ऐसा बंदा जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे वो वाजिबुल कत्ल है। सॉरी अगर मैंने कुछ जज्बात में बोल दिया, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम उनको मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। तो हो सकता है कि क्योंकि मैं भी कोई मजहबी स्कॉलर तो हूँ नहीं, बट मेरी जहाँ तक मैंने पढ़ा, अपनी एजुकेशन और अपनी रिसर्च और उस हवाले से जो चीज़ें भी मैंने कहीं, इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं बड़ी माजरत के साथ जो है वो कहूँगी कि मेरे अपने जज्बात हैं अपने मज़हब के हवाले से, और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोग जो हैं, हम उनको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमारे नबी के बारे में बात करें या कादियानियत जो है, कादियानी फ़िरका, इसको प्रमोट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।